तो देखिए, मैं आज आपको ये सिखाऊँगा कि कैसे एग्ज़ामिनेशन में आपको ग्रामर में फुल मार्क्स करने हैं, यानी इंग्लिश में फुल मार्क्स करने हैं। और इंग्लिश के एक ग्रामर सेक्शन के ऊपर मैं पूरा बात करूँगा जो कि एरर स्पॉटिंग है। देखिए, एफकेट जो कि 2022 का मॉक है, वो मैंने आज दिया है, अटेम्प्ट ऑन 17 दिसंबर 2022 को, और इसमें मेरे 30 में 30 मार्क्स आए हैं और 1 रैंक है। ऑल इंडिया रैंक 1 है, जिसमें 67 कितना है, 6673 बच्चों ने अपीयर था। तो देखिए यहाँ पे मैंने कैसे सभी सवाल सही किए। वैसे आप भी अपने एयरफोर्स जो कि अग्निवीर एक्स एंड वाई 2023 का, उसमें भी आप 3 क्वेश्चंस आते हैं, 4 क्वेश्चन ग्रामर से, मतलब एरर स्पॉटिंग चाहे फिलर से, तो ये ग्रामर बेस्ड तो आप आराम से कर सकते हैं। तो देखिए कि किस तरह से सवाल को अटेम्प्ट किया जाता है और कहाँ-कहाँ कैसे-कैसे सही गलत किया जाता है। तो देखिए सबसे पहला सवाल क्या है आपका? तो पहला सवाल यहाँ पे है, माई मदर हैज़ बीन डूइंग एवरीथिंग फॉर द फैमिली सिंस डे वन। तो इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपका। एक है कि पहला में मिरर एरर होगा, बी में एरर होगा, सी में एरर होगा, डी में एरर होगा। तो पहले हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे। माई मदर हैज़ बीन डूइंग, ठीक है, एवरीथिंग फॉर द फैमिली सिंस डे वन, मतलब पहले दिन से कर रहा था। मुझे ये सेंटेंस पूरा सही लगा, तो चलिए मैंने डी मारा था। देखिए डी सही था। और दूसरा नंबर देखिए, द allies of the government decided to withdraw all support। देखिए एक और बात बता दो, टू के बाद हमेशा V1 आता है कुछ केसेस को छोड़ के। इन एडिशन टू ऐसे कुछ केसेस होते हैं, उसको छोड़ के टू के बाद हमेशा V1 रखेंगे, तो विद्रोह होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या पता चल गया कहाँ गलती है, विद्रोह में, ठीक है। इस तरह से देख लेंगे। माई ब्रदर लॉस्ट हिज जॉब ड्यूरिंग द लॉकडाउन बट ही हैड गोट ए न्यू जॉब नाउ। देखिए पहला क्या लाइन बोल रहा है, माई ब्रदर लॉस्ट, इसमें तो गलती होगा नहीं। हिज जॉब ड्यूरिंग द लॉकडाउन, मतलब वो अपना लॉस्ट कर दिया था। पास्ट टेंस से बता रहा है कि लॉकडाउन के ड्यूरिंग में, समय में, पीरियड में। बट ही हैड गोट ए न्यू जॉब नाउ, नाउ लगा दिया, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे हैड नहीं होगा, क्या होना चाहिए, हैज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे हैड नहीं होकर हैज़ होना चाहिए, तो यहाँ 4 नंबर में गलती है। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, देयर इज कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन। देखिए यहाँ बोल रहा है कि फ्रिक्शन मतलब तनाव है। सबसे पहला बात देखिए, बिटवीन और एमोंग में क्या अंतर है। बिटवीन केवल दो के लिए लगता है, सिर्फ दो पीपल के लिए बिटवीन यूज होता है। अगर दो से अधिक पीपल की बात जहाँ हो, वहाँ हम लोग क्या करेंगे, एमोंग यूज़ करेंगे। तो बिटवीन की जगह क्या हो जाएगा, एमोंग। तो यहाँ पे मिस्टेक है, ओके। 5 नंबर देखिए, वी येट हैव टाइम टू कैच द बस। यहाँ पे येट नहीं होके स्टिल होना चाहिए, क्योंकि हमें अभी काम करने का बचा हुआ है, वो काम हमको करना है, ठीक है। जो काम नहीं कर पाते हैं उस वहाँ पे एट लगाते हैं, पर वी स्टिल हैव टाइम टू होगा यहाँ पे, ओके। 6 नंबर देखिए, टीना डिसाइडेड टू ट्रीट विथ सम स्वीट्स। तो यहाँ पे टीना डिसाइडेड टू ट्रीट, ट्रीट जो वर्ड है ना, वो ट्रीट के साथ ना एक आपको अथी क्या बोलते हैं उसको, प्रोनाउन आता है। जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ जो है ना, वो प्रोनाउन यूज होता है। तो यहाँ पे ट्रीट के साथ क्या होगा, माई सेल्फ या हर सेल्फ लगेगा। देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको बोलते हैं। तो विथ सम स्वीट्स, टीना डिसाइडेड टू ट्रीट हिमसेल्फ या हर सेल्फ, सॉरी हर सेल्फ टीना है, तो विथ सम स्वीट्स होगा, ठीक। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। आई वॉज वॉचिंग ए होल सीन वेरी केयरफुली, ठीक है। आई वॉच वॉचिंग द होल सीन होना चाहिए, ए होल सीन नहीं होगा, ठीक है। द यूज होता है, द होल आप देखते होइएगा, द होल मैंने पूरा, ए होल नहीं होगा, ठीक। दे वेंट ऑन टॉकिंग वाइल द टीचर वेर टीचिंग एन इम्पोर्टेंट लेसन। वे लोग क्या करने गए, बात करने चल गए, जब द टीचर, वेयर नहीं होगा, टीचर के साथ क्या लगेगा, वास। देखिए इसको एक दो बार सेंटेंस को पढ़िएगा ना, तभी जाके आपको मिस्टेक मिलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द टीचर वास होगा, टीचिंग। एट द वर्कशॉप, ठीक है, एट द वर्कशॉप दे वे टॉट हाउ टू नेल द पीसेस ऑफ वुड टुगेदर टू क्रिएट टॉय। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो फिर से हम इसको पढ़ते हैं। एट द वर्कशॉप दे वे टॉट, मतलब उनको सिखाया जा रहा है क्या, हाउ टू नेल द पीसेस ऑफ वुड टुगेदर टू क्रिएट टॉयस, ठीक है। यहाँ पे नो एरर है, कोई एरर नहीं है, क्योंकि देखिए वहाँ पे एकदम बोला, वहाँ सिखाया जैसे किस तरह साथ में रख के वुड के पीसेस को एक टॉय बनाया जाता है, ठीक है। नो एरर करना बहुत बड़ी बात होती है, आपको बहुत नॉलेज होना चाहिए ग्रामर का। तो इसलिए आप अच्छे से ग्रामर पढ़िए, उसका एक नॉलेज हो जाएगा, तो आप भी नो एरर मार सकते हैं। आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग लाइफ इन माई नेटिव विलेज।
देखिए माई रेस्ट ऑफ जब बोल दिया तो वही रिमेनिंग हो गया, जब रिमेनिंग बोल दिया तो माई रेस्ट ऑफ हो गया, तो यहाँ पे दोनों में से एक ही होगा। या तो ऐसे लिखिए सेंटेंस, आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ लाइफ इन माई विलेज नेटिव विलेज, या आई विल स्पेंड माई रिमेनिंग लाइफ इन माई नेटिव विलेज। तो यानी माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग में गलती है, ठीक है। इस तरह से मैंने सवालों को किया था, और इस तरह से सवालों को करने के बाद देखिए मेरा पे यहाँ पे मैं आपको अपना रैंक बताता हूँ। लीडर बोर्ड पे देखिए रैंक 1 पे है, #इंडियन यू लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसी तरह आप भी कीजिए और फुल मार्क्स लाइए। मैं तो अक्सर टेस्ट देता हूँ तो अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस शुरू में बहुत कम मार्क्स आते थे। अब जितना प्रैक्टिस कीजिएगा धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ते जाएगा, और आप भी एक दिन बहुत अच्छे मार्क्स लाइएगा, अपने आप को सेटिस्फाई कीजिएगा, तो अपना एग्ज़ाम कंफर्म निकलेगा, कॉन्फिडेंस आपका आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।